तो अगर आप कोई भी टाइप की अगर आप जॉब करते हो तो बेसिकली आपके पास में क्या आता है, पैसा आता है आपके पास में आता है डॉलर्स बहुत सारे। तो उस डॉलर्स का बेसिकली आप कैसे मैनेज करना है उस डॉलर्स को, ये बेसिकली अपन इस कोर्स के अंदर अपन सीखने वाले हैं कि जो बेटर आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर सके, जो बेटर आपको पैसा जिसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं बेसिकली, वो आपको मिल सके। हिंदी में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बेसिकली। सो चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल सके, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके पास में पैसा आता है तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, उस पैसे को लेकर जाते हैं कि आप हो टॉनी, आप उस पैसे को देते हो बैंक के अंदर। बैंक क्या करता है, किसी को वही पैसा जो आपने बैंक को जमा कराया वो बैंक किसी को लोन के अंदर दे देता है। यहाँ पर बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है, प्रॉब्ली 7% जनरलाइज जो बैंक्स हैं वो बेसिकली 7% तो एफडी के ऊपर आपको मिलता है जो इंटरेस्ट है बेसिकली। जनरलाइज 2 से 3%, 1%, 2% बैंक से आपको इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद में बैंक क्या करता है, वही पैसा जो आपको, इसको अपन 2% करते हैं, वही पैसा बैंक किसी को लोन देता है और वो लोन बैंक देता है 10% अबोव में। मतलब बैंक है बेसिकली 8% पैसा है खुद कमा रहा है। आप यहाँ पे पैसे का क्या कर रहे हो, आपने बैंक को दिया, बैंक ने किसी को लोन दिया और आप उस पैसे को भूल गए यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर है कि पहली जो चीज़ है वो थी सेविंग, कि आप उस पैसे को सेव कर रहे हो, और दूसरी जो पॉइंट है वो उस पैसे को है इन्वेस्टिंग, कि आप उस पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो जिससे कि वो इन्वेस्टिंग, जिससे कि वो दिन दुगनी और रात चौगुनी वे से वो पैसा बढ़ता रहे। तो अगर आप जब पैसे को अगर आप सेव करते हो तो सेव करने के बहुत सारे वेज होते हैं कि आपने उस पैसे को, जैसे आपको कोई भी इनकम हुई, आपने उस पैसे को निकाला और उस पैसे को सीधा आपने बैंक के अंदर डाल दिया, आपने बैंक के अंदर डाल दिया। या फिर हो सकता है कि आपने उस पैसे का आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, या फिर हो सकता है कि आपने उसकी एफडी करा दी, या फिर हो सकता है कि आपने उस पैसे से कोई भी आपने गोल्ड खरीद लिया उस पैसे का, या फिर हो सकता है कि आपने उस पैसे से कोई जो भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स होती है, बॉन्ड्स होते हैं, वो आपने ले लिए बेसिकली, है ना। तो ये बेसिकली जो वे है जो कि पैसा सेव करने के काम आते हैं, कि आप इन वेज को फॉलो करके आप पैसा बेसिकली सेव कर सकते हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एफिशिएंट वे आप पैसा क्यों सेव करते हो, कि आप लाइफ में आने वाले समय में, आने वाले टाइम में बेसिकली आप इसका यूटिलाइजेशन कर सको और आप बेटर सर्विसेज बेसिकली अफोर्ड कर पाओ, इसलिए आप बेसिकली पैसा सेव कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि आपको फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यूज हो, तो उनके लिए आप पैसे सेव करते हो। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बहुत सारे वेज है, कि मे भी हो सकता है आप स्टॉक्स में भी डाल सकते हो पैसा, मे भी हो सकता है कि आपने गोल्ड खरीद लिया, मे भी हो सकता है कि आपने किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, मे भी हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, या फिर किसी अदर बिजनेस में आपने स्पेंड कर दिया। तो यहाँ पर हजारों वेज बनते हैं जो कि इन्वेस्टिंग के काम आते हैं, जो कि एक्चुअल इन्वेस्टिंग अपन बोलते हैं, वो वेज है यहाँ पर। लेकिन आपको इन दोनों में से एफिशिएंट कौन सा लगता है, कि अपन को सेविंग करनी चाहिए या फिर अपन को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? ऑफ कोर्स अपन को दोनों चीजें करनी चाहिए, अपन को सेविंग भी करनी चाहिए, अपन को इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। आप सिर्फ एक चीज पे रिलाई होके अपना काम नहीं निकाल सकते कि आप ओनली सिर्फ सेविंग ही कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो। तो अगर मान लो मेरे पास में अगर 100 रुपये आया, तो फिर मैं इसको कैसे बेसिकली मैं इसको सेव करूंगा और कैसे मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, तो इसके लिए बहुत सारे मैटर होते हैं, वो क्रिटिकल मैटर है, वो अपन को ध्यान में रखने, जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।